उसके ये जो हमारी एक मुहिम है, मूवमेंट है, वो बनी रहनी चाहिए। तो आज के इस मौके पे अगली जो मीटिंग है उसके लिए मैं प्रेसिडेंट SC/ST कन्फेडरेशन JNK चैप्टर श्री RK कुलसोत्रा साहब को बुलाऊंगा। वो एजेंडा बीच में रखे साथियों के बीच में, और फिर साथियों के विचार लिए जाएंगे। श्री RK कुलसोत्रा जी। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। '98 में है, 97 में कॉन्फेडरेशन का आगाज हुआ देश के अंदर, जब लोगों के द्वारा लगाई हुई रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की और 5 SRO निकाल दिए। तब भी यही माहौल था, आज भी यही है, आने वाले दिनों में भी यही रहेगा कि एक तबका जो है वो जरूर रिजर्वेशन को कोसता रहेगा, और इस देश में जो तरक्की हुई है 1947 के बाद कमाल की तरक्की हुई है। देश में बराबरी का दौर चला है। वो लोग जिनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था वो सूट बूट में चलने लगे, लेकिन देश के लोग, कुछ लोग, उनकी मानसिकता जो है, सोच जो है, मनुवादी है और मनुस्मृति पर डिपेंड करती है कि कुछ ही लोग इस देश के रूलिंग करने चाहिए, कुछ ही लोगों के पास अधिकार रहने चाहिए। तो 97 से पहले पहले ये 5 SRO आए, जिसमें सुपर स्पेशलाइजेशन बंद हो गया, बैकलॉग बंद हो गया, कंसिक्वेंशियल बेनिफिट ऑफ सीनियरिटी बंद हो गए, कंसेशन ऑफ मार्क्स बंद हो गए, बैकलॉग बंद हो गया। तो उस पर ये मुलाजमों ने तंजीम खड़ी की और लगातार संघर्ष करना शुरू किया, जिसका नौजवान उस वक्त यंग IRS रामराज ने हाथ में लिया और संघर्ष करना शुरू कर दिया। 20-20 लाख की रैलियां हुई। उन्हीं दिनों में 97-98 के अंदर जम्मू कश्मीर में भी यूनिट की फॉर्मेशन हुई, और लगातार उस पार्लियामेंट में जो देश की मूवमेंट में शामिल हुए। 24 बार दिल्ली पार्लियामेंट का घेराव हुआ, 2 बार सुप्रीम कोर्ट का घेराव हुआ। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, ऐसे ऐसे नई नई प्रॉब्लमें आती गई, पुरानी सॉल्व होती गई। वो जो SRO थे वापस हुए, जम्मू कश्मीर में भी मूवमेंट शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही हाल था। जो भगत अमरनाथ ने शहादत दी थी, वो आते आते 1996 में वो वापस हो गई, और कॉन्फेडरेशन के माध्यम से सबसे पहले जो है SRO 110 की रिप्लेसमेंट हुई, रिजर्वेशन एक्ट बना, 294 की अमेंडमेंट हुई, इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट हुआ, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने उसमें से ओपन कर दी कि नो रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट पॉलिसी। 2 महीने लगातार लड़ाई लड़ने के बाद वो वापस हुआ। हाँ, रिजर्वेशन प्रमोशन बंद हमारे से, जो हमने पहले भी अमेंडमेंट करवाई थी 4 से 8, ट्राइबल को 5 से 10, वो जो अक्टूबर 9, 2015 से वापस गई हुई, हमें अभी तक रिस्टोर नहीं। भगत अमरनाथ की मूवमेंट के बारे में डॉक्टर AC भगत ने आपको बता दिया कि वो मूवमेंट जो है, जो राइट्स हमें मिले थे वो लगभग सारे फौत हो गए। उन्हीं की लहर पर, बाबा साहब की लहर पर ये कॉन्फेडरेशन काम कर रही है, जो हमने आपको अचीवमेंटें बताई। मैं ज़्यादा पीछे ना जाता हुआ 24 मार्च की बात करता हूँ। 24 मार्च में हमने गवर्नमेंट को चैलेंज किया, जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी रमेश उत्तमा जी ने आपसे शेयर किया
कि एक बिल डिज़ाइन हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने, जिसमें शेड्यूल कास्ट की 8 से 4, ST1 गुजर बकरवाल की 10 से 7 और OBC जिनके अंदर 15 कास्टें डाल के 8% की, उसकी 8 से 5% रिजर्वेशन उन्होंने बिल ड्राफ्ट कर दिया। आप लोगों का आह्वान किया, आप लोग आए, वो मार्च टूवर्ड्स असेंबली बढ़ा, इंदिरा चौक तक उन्होंने रोक लिया, हमारा मेमोरेंडम लिया और उसका मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। उसका इम्पैक्ट क्या रहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 24 अप्रैल को हमारे साथ मीटिंग का आयोजन किया और हमें मीटिंग में बुला लिया। उसी दिन मॉर्निंग को एक बड़े रियासत के शिया लीडर की डेथ हो गई और वो मीटिंग जो हमारी थी आनंद फानंद में डेफर कर दी गई। उसके बाद हमें अप्राइजल हुआ कि आपके साथ मीटिंग होगी, युद्ध आ गया, फिर डेफर होगी। उसके बाद ये 1 जून आ गया, जिसका 98 में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं कॉन्फेडरेशन ने छोड़ा। यहां लोगों को बाबा साहब भगत अमरनाथ की शहादत के बारे में बताया नहीं। नेशनल इवेंट के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे देश से लोग आए। जम्मू में पिछले 2023 में बटोत में एक नेशनल इवेंट किया, जिसमें पूरे देश के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुर्बानी दी है, उनका जो स्ट्रक्चर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बराबर है। हम उन्हें जम्मू कश्मीर का डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं और हमारा काम आजकल मैंने देखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को जो पूजा पाठ किया जा रहा है, तूफ दिखाया जा रहा है, हवन रखे जा रहे हैं, ऐसे ही भगत अमरनाथ जी का भी जो शहादत दिवस है उस दिन पूजा पाठ की जाती है, हवन किया जाता है। मतलब कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो पॉलिसी प्रोग्राम था उसके उलट मूवमेंट की जा रही है इस रियासत के अंदर, जो जबरदस्त खतरनाक मूवमेंट है, जो आपके जो संघर्षवाद है उसको अटैक करती है, जो आप लोगों को जोड़ते हो संघर्षवाद के लिए, उसके विरुद्ध है। बाबा साहब की वो 22 प्रतिज्ञाएं या भगत अमरनाथ की वो प्रतिज्ञाएं जो अभी डॉक्टर AC भगत ने आपको सुनाई है, वो जो हवन कुंड में इन दोनों का जन्मदिन और शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, ये एक आइडियोलॉजी है जिसके खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी लड़े और भगत अमरनाथ भी लड़े और इस पसमानदा तबकों के लिए उन्होंने कुछ रियायतें जो थी इस संविधान के अंदर रखवाई, लेकिन आज वो भी नहीं है। श्रद्धांजलि हो गई, उनको हम बुला नहीं सकते, उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर तो चल सकते हैं भाई। ये आज की जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन का जो ऑर्डर है, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर ये बिल पास हो जाता तो क्या होता? ये नहीं आ सका, आपने जोर लगाया, कई कारण रहे, लेकिन अगर ये बिल आता असेंबली में और पास हो जाता तो हमारे तबका जरात का क्या बनता? अगर आप छोड़ ना डालते तो चीफ मिनिस्टर मजबूर होता हमारे साथ मीटिंग करने में, इस कॉन्फेडरेशन के साथ मजबूर होता। और अगर हमारी मीटिंग हो जाती है और वो हमारी बात नहीं मानता, हम क्या चाहते हैं? हम तो पहले ये चाहते हैं कि ये जो बिल ड्राफ्ट किया है इसकी मॉडिफिकेशन हो और इसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट जो है जिसको 8% है उसको 10%, कम से कम 10% रिजर्वेशन रखा जाए। OBC जिसकी 10 की बजाय 7 की जा रही है उसको 12% रिजर्वेशन रखी जाए। ST1 उसको 10% की जाए 12, और OBC जो है उसको जितनी उसकी पूरे देश में है 27% रिजर्वेशन दी जाए। भाई आप तो उसकी 8 से 4 कर रहे हैं, और वो कास्ट
जो उसके अंदर इंक्लूड की है उनको डिलीट किया जाए, अमेंड किया जाए। अगर वो हमारी ये बात नहीं मानता, अगर रिजर्वेशन प्रमोशन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दी है, अगर उसको रिस्टोर नहीं करते सरकार, एलजी जितने भी एलजी आए हैं हम सबसे मिले हैं, सबने हमें कहा है कि ये आपका राइट है, हम इस राइट को दे देंगे। हाँ, एप्रोगेशन के बाद हम इसको लागू कर देंगे। अब बताओ भाई, एप्रोगेशन भी कर दी है, हमारे लिए तो एप्रोगेशन से पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है। अगर वो रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं रिस्टोर करते, बैकलॉग है 1,05,000 का हमने कैलकुलेट करके दिया है, अगर वो बैकलॉग नहीं देते तो क्या किया जाएगा भाई? ये जो 24 मार्च को हमने एजेंडा दिया था, रिजेक्शन ऑफ ओबीसी कमीशन रिपोर्ट, अभी ओबीसी ने लड़ाई लड़ी है, लोकल बॉडीज में, म्यूनसिपैलिटीज में उनको रिजर्वेशन दिया है, लेकिन सेंसस करवा दिया, सेंसस में फिगर ही नहीं है। अब हाथ खड़ा करके बताइए, आपसे कोई आया था सेंसस करने? हाथ खड़ा करके बताएं, देखिए कोई आया था? हाथ हिला के बताइए, नहीं आया था। किसी के घर में आया हो तो वो अब हाथ खड़ा करे। कोई सेंसस आया? ये जो डिप्टी कमिश्नर ने सेंसस किया, किसी के घर में आए थे? तो बताइए। हम कहते हैं ये गलत है, नया सेंसस कीजिए। ये जो ओबीसी में रिमूवल ऑफ रूरल विलेज टैग फ्रॉम सेंट्रल ओबीसी, ये एक टैग लगा दिया ओबीसी को, सेंटर हमारे बच्चों को मिल नहीं रहा सर्टिफिकेट। हम कहते हैं ये रिमूवल जो है रूरल का और सिटी का, हटाओ इसको। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, कई केस देखे हैं, लड़कियां उठा के ले जाते हैं, जमीनों पर कब्जे करते हैं, मार धाड़ करते हैं, रिपोर्टें नहीं होते, मिल मिला के अफसरों से रिपोर्टें कराते हैं, अरेस्ट नहीं करते, चलान पेश नहीं होता। और कोर्ट की भी बात बताऊं मैं, कई फैसले आए हैं कि समझौते कर लो जी। कौन इन बातों पर ध्यान रखेगा? रोस्टर है, रोस्टर चेंज कर दिया, शेड्यूल कास्ट का रोस्टर। कानून है कि जो लोग पहले आइडेंटिफाई हैं उनको नुकसान नहीं देना, नए लोगों को आप देते जाओ, हम किसी के खिलाफ नहीं है। जो लोग देना चाहते हो दे दो भाई रिजर्वेशन। वैसे भी हमारी सेंट्रल बॉडी जो है एक स्ट्रगल कर रही है कि ये जो टैग जो है 50% का रिजर्वेशन के ऊपर हटा दिया गया, रिमूव दैट टैग। ये तो 50% का टैग लगा के जो रिजर्वेशन है उसको रोकते हैं। रिजर्वेशन क्या है? देश को इक्वल करने के लिए, जिनको अधिकार नहीं थे उनको रिजर्वेशन दो, अधिकार आएंगे उनके पास, नौकरियां लगेंगी। भाई अब 80% का टैग रखो, 80% लोगों को इसमें इन्वॉल्व करो, जो रह गई हैं जातियां उनको दे दो, कोई भी हो। हम कहां विरोध कर रहे हैं? हमने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का विरोध किया भाई? नहीं किया। लेकिन हमारा विरोध क्यों हो रहा है भाई? SC/ST OBC का विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, 5 साल की कंसेशन है पूरे देश के अंदर, हमें भी यहां मिलती थी। ये दिल्ली वाले आए, 5 साल की बजाय 3 साल हमें दे रहे हैं। हमने कई बार कहा, कई बार एलजी को मिले, गवर्नमेंट को कई बार कहा कि भाई हमारा 5 साल का अधिकार है, नौकरियां लेने में, पढ़ाई करने में हमें 5 साल SC/ST को कंसेशन मिलता है। फिलिंग ऑफ बैकलॉग वैकेंसीज, जो मैंने कहा, ये मैं वो कह रहा हूं जो खाली पड़ी है, वो तो हमारा बैकलॉग है। ये अभी देखिए एक एक पोस्ट निकालते हैं, यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजों के कॉलेज, स्कूलों के स्कूल जो भरे हुए हैं, ये कंट्रैक्ट बेस पर लगाते हैं। भाई परमानेंट तो डालो ना बच्चों को नौकरियां। भाई क्यों आप कंट्रैक्चुअल और ढाल के डेली वेज, नीड वेज पर रखते हो? आप करो इनको पूरा। मेंटेनेंस ऑफ रोस्टर पॉइंट है, अगर रोस्टर पॉइंट लागू हो जाता है, कुछ वॉलंटियर जो हैं पीछे से नौजवान चेयर लगा दें, ये साथी जो आ रहे हैं पीछे चेयर पर कर लेते। ये कठुआ के हैं, वेलकम है इनका। ये बोर्ड है, वेलकम वेलकम। ये बोर्ड बने हैं, जो बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड, SC का, ST का, OBC का। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को कह रहे हैं भाई तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपनी अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बोर्ड बनाओ, उनको लगाओ।
कॉन्फेडरेशन थोड़ी कह रही है कि कॉन्फेडरेशन के लोग एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर बनना चाहते हैं। क्यों भाई, बनना चाहते हो? हम तो समाजी लोग हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया क्यों गया कि एक मीडिएटर का रोल गवर्नमेंट के साथ इनका होता है। कोई आदमी चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकता, मिनिस्टर से नहीं मिल सकता, वो एडवाइजरी बोर्ड को मिले। बना नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट बन गई है, बनाया ना SC ST OBC एडवाइजरी बोर्ड। वो अपने लोगों को ही भर्ती करो, जो आपकी पार्टी में SC ST OBC काम कर रहे हैं उनको ही लगाओ भाई। बहुत बड़ी शिकायत है। मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, जिम्मेदारों को पता है 4-8 कोई होता है। जिन लोगों ने बेचारों ने नहीं कराया, मालिक जाग गए हैं, अदालतें फैसले दे रही हैं, कब्जे हो रहे हैं उनके ऊपर। हम शर्त करा रहे हैं, SC ST OBC की जमीनें निकल रही हैं। कौन बचाएगा, कौन रोएगा, कौन इकट्ठा होगा? बहुत अमरनाथ आएगा, डॉक्टर अम्बेडकर आएगा, हम आएंगे। 22 बार असेंबली घेराव किया है, जगह जगह तंजीमें बनाई जा रही, 2-2, 5-5, 10-10 लोगों को मुट्ठियों के अंदर घसीटा जा रहा है। एक और बात है, चमचागिरी से अधिकार नहीं मिले हैं, नहीं मिलेंगे। जोर लगा के इकट्ठे होके सड़कों पर उतर के अधिकार मिले हैं। पढ़ो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को, सड़कों पर उतर के अधिकार मिले हैं। पढ़ो भक्त अमरनाथ को, सड़कों पर उतर के अधिकार मिले हैं। हम फांसी तो नहीं लगेंगे भाई, हम कह देते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अगर आप लोग तहैया कर लो कि सरकारों से अपने अधिकार छीन ले रहे हैं, कोई सरकार इतनी ताकतवर नहीं है। अगर आप सड़कों पर इकट्ठे होकर खड़े हो, अगर आप सोच लो कि आप घर जाके मल्टीप्लिकेशन करते हो, कोई ताकत नहीं है आपको रोकने की और आपके अधिकार नहीं रोकने। अभी आपको मालूम होगा, हजारों एकड़ जमीन नॉन स्टेट सब्जेक्ट। अरे नॉन कौन सा नया सर्टिफिकेट बनाया भाई? डोमोसाइल। चलो डोमोसाइल को छोड़ देते, ना डोमोसाइल लोगों को हजारों एकड़ जमीन जम्मू कश्मीर में अलाट करनी है। बताओ भाई, जम्मू कश्मीर के लोगों, वो शेड्यूल्ड कास्ट जो जम्मू कश्मीर का, वो OBC जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट था, उसको कितनी लैंड अलाट हुई है भाई? हाथ खड़ा करके बताओ, हुई किसी को? क्यों DC साहब हुई है? तो बताओ क्या है ये सरकार? हम कह रहे हैं सरकार को, व्हाइट पेपर निकालो SC ST OBC को छोड़ के, कि आपके वो लोग जो रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको कितनी लैंड, कितनी दुकानें, कितने इंडस्ट्रियल यूनिट इस रियासत के अंदर आप लोगों ने अलाट किए, और इन लोगों को क्या किया? कौन लड़ेगा भाई? धूप दिखाने से, भगत अमरनाथ को धूप दिखाने से और मंदिर जाप करने से, बाबा साहब को जाप करने से आपके अधिकार वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे, मैदानों में उतरना पड़ेगा। बहुत लड़ाई लड़ी है कॉन्फेडरेशन ने देश के अंदर कि कास्ट सेंसस हो। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसके अंदर। दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की आवाज लेकर डॉक्टर उदित राज ने एक लहर छेड़ रखी है और उदित राज को एजुकेट किया और राहुल गांधी को एजुकेट किया है, और उन्होंने ये एजेंडा देश में दिया है कि कास्ट सेंसस होगा। नहीं तो मोदी साहब पहले कह रहे थे कास्ट सेंसस क्यों कराना, इससे जात पात पैदा होती है। हम कह रहे हैं कास्ट सेंसस से जात